तुम? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेनी थी मुझे। मैं जानना चाहती थी कि तुम नाग हो या नहीं, लेकिन तुम यहाँ अकेले नहीं आए। कौन हो तुम? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम नाग हो या नहीं ये जानने के लिए उस शिवानी ने अब तक तुम पर 2 बार प्रयोग किया है और नाग माता ने 1 बार। हाँ। और आज शिवानी तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई ताकि वो फिर से परीक्षा ले सके। तुमसे पहले तुम्हारा रूप लेकर मैं यहाँ आई। आकर मैंने उस गुरु को बंदी बनाया और वो गुरु कोई और नहीं है, वही है जिसने तुम्हें मूर्ति बनाया। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा? अब तो विश्वास हुआ ना? तुम्हारे पीछे तुम्हारी ताकत बनकर कौन सी शक्ति खड़ी है? अब बताओ मुझे। अगर तुमने मेरी सहायता की तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन है। चलो। क्या हुआ शिवानी? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? नाग माता, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या? जो दिग्विजय बनकर आया है उसने आते ही शादी की तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए घबराहट हो रही है मुझे। इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये शादी जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी नागमणि के अंदर जीवात्मा समा जाएगी, है ना? लेकिन वो कह रहा है कि कल के दिन ही हल्दी की रस्म हो जानी चाहिए। हल्दी की रस्म? शिवानी, ये कौन सा मास चल रहा है, तुम्हें याद है? हाँ, भाद्रपद मास। हे परमेश्वर, ये तो हम नागों के लिए बड़ा ही श्रापित मास होता है। इस मास में अगर हल्दी की एक चुटकी भी नाक पर पड़ जाए तो हम तुरंत ही मानव रूप से नाग रूप में आ सकते हैं। शिवानी, इस बात का पता उस दिग्विजय को लग चुका है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसका मतलब सबके सामने हमारी असलियत लाना ही उसका उद्देश्य है। कृपा करके आप ही कोई रास्ता बताइए नाग माता। अब इस समस्या से निकलने के लिए हमारा मार्गदर्शन केवल एक ही कर सकते हैं, हमारे महागुरु। चिंता मत करो, मैं स्वयं गुरुजी से भेंट करके इस समस्या से बाहर निकलने का क्या मार्ग हो सकता है ये उनसे पूछती हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाती तब तक अपने शरीर को हल्दी से बचा कर रखना होगा तुम्हें, समझ गई? जी नाग माता। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। ये कौन है शेषनाग? इसे तुम यहाँ क्यों लाए हो? ये है मायांगिनी, हमारे नागलोक से है। नागलोक वाली को तुम यहाँ क्यों लाए हो शेषनाग? इसे तो मैं अभी... मोहिनी, ये हमारी शत्रु नहीं है, इसने हमारी सहायता की है। शिवानी को शक था कि मैं नाग हूँ, उसकी सारी परीक्षा में जीतने में इसने मदद की है। 125 वर्ष मुझे एक पत्थर की मूर्त बनाकर तुम्हें और मुझे अलग करने वाले उस नाग नेत्र को बंदी बनाया है इसने। नागलोक की होकर नाग गुरु को इसने बंदी बनाया है तो उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना? क्या कारण है? तुम नागलोक जाने के लिए कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं मेरे आदिशेष को अपना बनाने की कोशिश में लगी हूँ। और अगर ऐसा करना है तो नागमणि को हासिल करना होगा, और जो नागमणि को प्राप्त करके उसे नागलोक ले जाएगी वही आदिशेष की अर्धांगिनी बनेगी। ये विष जो मेरे घर में आया है,
उसी ढोंगी के लिए है। ये गुरुजी का दिया हुआ महाकरकोटक विष है। जैसे मैंने यहाँ तुम्हारी सहायता की, वैसे ही नागमणि पाने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। उस सहायता से मैं नागलोक के अधिपति की महारानी बनूंगी। इसकी सहायता की हमें आवश्यकता है। पहले इनकी शादी हो जाए, फिर इसके बारे में मैं सोचूंगी। फिलहाल मेरे शत्रु के साथ हाथ मिला रही हूँ मैं, क्योंकि इनकी सहायता से मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आदिशेष को पाने तक, फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं। जो अभय के रूप में आदिशेष बन के आया है, उसको बंदी बना लिया गया है। इस बात का पता उसे नहीं लगना चाहिए। पहले इसकी सहायता ले लेंगे, बाद में इसके साथ क्या करना है सोचा जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो तुम दोनों? इसमें सोचने वाली कोई बात है ही नहीं मायांगनी। तुम भी अपने प्यार को पाना चाहती हो और हमें भी हमारा प्रेम चाहिए। हमें एक होना ही होगा। क्यों आए हो? कॉम्प्रोमाइज करने हैं? कुछ चीजों को बदलने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। एक बात बताऊं दोनों, मैं ही करेक्ट हूं, मेरी ही बातें सही हैं। ये सब मात्र भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मूर्ख लोग इसे कॉन्फिडेंस समझकर जीते रहते हैं, और वैसे भी हम कॉन्फिडेंस में नहीं, भ्रम में ही जी रहे हैं। जिन्हें पता चल जाता है वो भ्रम से बाहर निकलने के बाद बकवास करते हैं। स्वाभाविक है। तुम इससे बाहर निकल आए हो, सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ तुम्हें वक्त रहते सच्चाई के दर्शन हो गए। एक बात बताओ, ये ड्रिंक्स वगैरह क्यों? मुझे लगता है कि इस तरह हम आसानी से बातों को सुलझा सकते हैं। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है आपको? मैंने तो सोचा था कि हमारा प्रेम सिर्फ प्रेम बनकर रह जाएगा, ये कभी विवाह में बंध पाएगा ये नहीं पता था। लेकिन आज देखिए, हमारा प्रेम विवाह में बंधकर पूर्ण हो जाएगा। हम दोनों को अब कोई दूर नहीं कर पाएगा। हाँ, हम दोनों को कोई दूर नहीं कर पाएगा। सारा श्री शिवानी दीदी को ही मिलता है। वही तो एक है जो हम दोनों को एक कर पाई है। वो हम दोनों को मिला नहीं रही है, बल्कि मुझे और मोहिनी को मिला रही है। अच्छा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं? सब कुछ खत्म होने वाला है ना। खत्म? क्या खत्म होने वाला है? मन की बात गलती से बोल दिया, अब क्या करूं? ऐसे चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए ना, क्या खत्म होने वाला है? वो अरे देखो ना, हम अब शादी करने वाले हैं, यानी अब पति पत्नी बन जाएंगे। पर अब तो हम प्रेमी है ना। ये दिन खत्म होने वाले हैं, ये कह रहा था मैं। ओह, ऐसी बात है। पता है मैं कितना डर गई थी। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा मयूरी। ओह, आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मयूरी। चाहे तुम जितनी मीठी बातें कर लो, जितने आंसू बहाना है बहा लो, विवाह के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दोनों, तुम्हें एक बात याद है? बचपन में हम अपनी चीजों को अक्सर बांटा करते थे। मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, वो हमसे दूर हो जाता है। या फिर जब दुश्मन करीब आ जाए, तब आराम से सोचने की जरूरत होती है। कैसे यकीन करूं? हो सकता है कि तुमने इसमें जहर मिलाया हो। पियो ना।
सिप बाय सिप पियो। क्या सोच रहे हो? हाँ, पियो ना। अरे मयूरी, ये किससे गले मिल रही है? ये कौन हो सकता है? ये तो मेरा शेष है। अगर तुम सच में पी रहे हो तो मुझे तुम पर यकीन है। एक बार और बच्चों वाला खेल खेलें? बड़ा होने के नाते मैं तुमसे हार जाता था। एक्सचेंज? पियो ना भाई, मैं अकेले पी रहा हूं। हुआ शिव को पत्थर बोलने का साहस कैसे हुआ? अभी तुम्हें पत्थर की मूरत बना देता हूं। श्राप की वजह से मेरा बेटा मूर्ति बन गया था। वो यहाँ कैसे आ सकता है? मयूरी, मैं चलता हूँ। जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या करे, जाना पड़ेगा ना। मयूर से जो विवाह कर रहा है वही जिससे सगाई हुई, उसे अभय ने देखा कि वो सर्प में बदल गया था। ठीक है, कल हल्दी की रस्म में मिलते हैं। ओके, बाय। कौन है तू? पहले पूरा पी, फिर बताऊंगा। मैं फिर बताऊंगा। बाद में बताने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा बहरूपिये। कल ही विवाह है। मैं तो इस उलझन में हूँ कि ये विवाह होना चाहिए या नहीं। क्या करूं मैं? शिवानी, मोहिनी, मोहिनी, ये यहाँ क्यों आया है और किसे ढूंढ रहा है? मोहिनी! क्या हुआ शेष? आपके नागलोक की शक्ति, वो नागमणि है ना? वो नागमणि इस लोक से अदृश्य हो जाए। मोहिनी, मैं 125 वर्ष मूर्ति बना रहा और जिसने मुझे मुक्ति दिलाई वो है तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा प्रेम। और अब हम दोनों के एक होने का समय आ गया है। कल हमारी हल्दी की रस्म है और परसों हमारी शादी है। ये खुशी किस लिए है? तुम्हारा विवाह मयूरी से हो रहा है इसलिए, या हम दोनों एक होने वाले हैं इसलिए है? ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी? मैंने उससे प्रेम नहीं किया है और उसके साथ जीने की कोई आशा भी नहीं है। मैं उससे विवाह इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं श्राप विमुक्त हो जाऊं। उसके गले में मंगलसूत्र पड़ते ही मेरा श्राप मुझसे हट जाएगा और नागमणि में
जीवात्मा समा जाएगी और उसके बाद उसकी बलि। बस वो एक काम हो जाए शेष, फिर तुम बनोगे नागलोक के महाराजा और मैं महारानी। ये असंभव है। माता, जब तक मैं जीवित हूँ ये असंभव है। तुम क्या सोच रही हो शिवानी? यही कि ये शादी आखिर होगी कैसे? क्योंकि इस महीने में इच्छाधारी सांप हल्दी को छू नहीं सकते। अगर हल्दी को छू लिया तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, यानी तुम सबके सामने नागिन बन जाओगी। यही सोच रही हो कि कैसे? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा मुंह सब सांप की तरह बन गया है। और कल हल्दी की रस्म है। तुम जैसी दुरात्मा के सहवास से मेरा बेटा भी दुरात्मा बन चुका है। मूर्ति बन चुके मेरे पुत्र को पुनः मानव रूप में लाने के लिए मैंने महागुरु नागनेत्र को कहां नहीं ढूंढा। वो मुझे नहीं मिले, इसलिए मेरा पुत्र मूर्ति बना रहा। और आज मेरा वही पुत्र ठीक होकर मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है, पीड़ा हो रही है। तुम तो किसी लोक के लायक नहीं हो, इसी कारण से तुम्हें प्रेत लोक में भी प्रवेश नहीं मिलता। नागलोक में से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है। उन दो लोगों को नष्ट करके तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम भूलोक आकर एक मासूम कन्या का जीवन बर्बाद करना चाहती हो। ये विवाह नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों को तड़पाया तुमने, सोचो मैं कितना तड़पाऊंगा तुम्हें। जब तक तुम मर नहीं जाती मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तुम बच गई तो मेरा नाम दिग्विजय नहीं, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब वहां जाकर मैं शिवानी को सब कुछ बता दूंगी। जैसे पातालोक और नागलोक ने तुम्हारा बहिष्कार किया, वैसे ही भूलोक भी तुम्हारा बहिष्कार करे। माता, माता, भगवान के लिए ऐसी भूल मत कीजिए। मैंने सच में इससे प्रेम किया था, इससे विवाह करना चाहता था, जिसे आपने रोका। आज फिर हम दोनों के एक होने का समय आया है, क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा है। और इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हमारे रास्ते से हट जाइए माता। तुम अपना प्रेम हासिल करना चाहते हो, इसलिए उस प्रेम को मारना होगा, उस प्रेम को झूठा ठहराना होगा। छे! ये कैसा प्रेम है तुम्हारा शेष? मुझे जल्द से जल्द शिवानी को सब कुछ बताना होगा। माता, आप नहीं जा सकती माता, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ओम प्रेत राजे
दमयंती! दिग्विजय, क्या हुआ बेटा? दिग्विजय, दिग्विजय, बेटा क्या हुआ? बता। कितना खून बह रहा है? क्या हुआ मेरे बेटी को? क्या हुआ बेटा? दिग्विजय, धनंजय, देखो तुम्हारे भाई को क्या हो गया। माँ, इन्हें शायद फूड पॉइजनिंग हुई होगी। रेस्ट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर! शूद्र पैशाची कुल की मोहिनी, तुम नागलोक जीत नहीं पाओगी। परमेश्वर, मुझे इन दोनों को बंदी बनाने के लिए स्तंभन विद्या चाहिए। परमेश्वर! देखिए, आप लोग मेरी बात मानिए, भैया भी यही कह रहे हैं। अगर ये रेस्ट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। आखिरी वक्त आ गया तेरा। गुरुजी ने कहा था रूप बदल कर कोई आया तो उसके आखिरी वक्त में उसका असली रूप सामने आएगा। उसके ठीक मरने के बाद ये मरेगा, जल्द ही मर जाएगा ये, लेकिन अपना असली रूप दिखाकर। इनके शरीर का रंग बदल रहा है। इनके शरीर में विष फैल रहा है। माँ, मेरा बेटा दिग्विजय। शिवानी, तुमने कहा था कि चाहे जितना भी घातक विष क्यों ना हो तुम उसे निकाल सकती हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति की जान बचा लो। उनके शरीर से ये विष निकाल दो। शिवानी, मेरे मंगलसूत्र को बचा लो बेटी। शिवानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लो। यदि चाहती हो जीवात्मा नागमणि में प्रवेश करे तो तुम्हें वो व्रत पूरा करना होगा, और इतना ही नहीं, उस कन्या की शादी करवानी होगी। लेकिन याद रहे शिवानी, तब तक तुमसे कोई भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, यदि तुम्हारे सामने किसी जीव की हत्या हो रही है तो तुम्हें उसे बचाना होगा। रुकिए माँ, मैं अभी आती हूँ। अरे दिग्विजय, आंखें मत बंद करो बेटा, आंखें मत बंद करो। देखो शिवानी गई है, जड़ी बूटी लेकर वो जल्दी आ जाएगी बेटा। तुम होश में रहो, होश में आओ। शिवानी, नागमाता, शिवानी, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हमें इस विवाह को रोकना होगा। अभय ने सच कहा था शिवानी,
मयूरी से विवाह करने वाला कोई मानव नहीं, वो एक नाग है। ये आप क्या बोल रही हैं नाग माता? हाँ शिवानी, वो कोई और नहीं है, वो तो शेषनाग है। मेरी कोख से जन्मा मेरा पुत्र, आदिशेष का छोटा भाई। शिवानी, अगर ये विवाह हो गया तो शेषनाग के पूर्व पाप पूरी तरह धुल जाएंगे। उस मोहिनी से मिलकर षड्यंत्र रचा है उसने। इस विवाह के बाद नागमणि में जीवात्मा समा सकते हैं, ये सत्य शेष और मोहिनी जान चुके हैं। शिवानी, हम विलंब नहीं कर सकते, हमें इसी समय ये विवाह होने से रोकना होगा। जी नाग माता, अब और विलंब नहीं कर सकते, चलिए चलते हैं। चलो। ए, कौन हो तुम? अपना असली रूप दिखाओ। शिवानी, तुम? ये सब क्या है बेटा? नागलोक की नाग माता नागवन को पहचान नहीं पा रही है। हर बार नागलोक, नागमणि, मेरे बच्चे, इनके अलावा आप तो किसी के बारे में सोचते ही नहीं है ना? शिवानी, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या ये सच में तुम ही हो या कोई और है? मुझे हमेशा ऐसे ही बात करनी चाहिए थी नाग माता। अब इससे ज्यादा और किसी की भी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पाऊंगी नाग माता। मैं यहाँ आपके आदिशेष को ढूंढने या फिर आपके नागलोक के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ नागमणि ढूंढने आई हूँ। इसीलिए चाहे किसी की शादी किसी से भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिवानी, तुम क्या सच में तुम ही ये सारी बातें कह रही हो? हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे आपको बंदी बनाना ही होगा। ओह, मुझे बंदी बनाने की क्षमता तुम में है क्या? इतने दिनों तक नहीं थी नागमाता, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने खुद को उस काबिल बना लिया है। नहीं शिवानी, नहीं, तुम गलत कर रही हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। परमेश्वर, यह आपकी कैसी लीला है शिवानी? शेष, मोहिनी, हम दोनों मुक्त कैसे हो गए? जिसने हमें बंदी बनाया है, अगर वो खुद ही बंदी बन गया हो तभी ऐसा मुमकिन है। इसका मतलब किसी ने मेरी माँ को बंदी बना लिया है। अब आप किसी को भी सच्चाई नहीं बता पाएंगी नागमाता। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको ऐसा करने ही नहीं दूंगी। मुझे मेरा आदिशेष चाहिए, और अगर किसी ने मुझे रोकना चाहा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माता, तुम्हारी माता अब उस शिवानी की साथी है। अब इनसे हम सबको परेशानी हो सकती है। जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने नाग माता को तुम दोनों को बंदी बनाते हुए देख लिया। यदि नाग माता को बंदी नहीं बनाया तो मैं तुम दोनों को मुक्त नहीं कर पाऊंगी, ये मैंने जान लिया था।
और अगर मैं अपने रूप में इनके सामने आई तो मुसीबत हो सकती है, इसलिए मैं शिवानी का रूप लेकर आई। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ये मेरे बंधन में ही रहेंगी। माता, शेष, दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। सही कहा मोहिनी, हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इन्हें बंदी बनाने वाली मैं नहीं, शिवानी है। जब तक वो जड़ी बूटियां लाएगी, इसकी जान जा चुकी होगी। तब इसकी सच्चाई, इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। सुनिए, आपको क्या हो रहा है? बोलिए ना, आप ठीक तो है ना? मुझसे बात कीजिए। बेटा। भैया, भैया क्या हो गया आपको? भैया, भैया प्लीज बोलिए, बोलिए ना। गोविंद, हम इंतजार नहीं कर सकते, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। उठो बेटा। चलिए। अरे शिवानी आ गई। शिवानी जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ बेटा। माँ, चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें दवाई पिला दी है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दिग्विजय, शिवानी, मेरे बेटी की जान बचाने वाली तुम भगवान हो, भगवान हो तुम। शिवानी, तुमने हमारी जो मदद की है उसके लिए जीवन भर मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे घर वालों की जान बचाना तो मेरा कर्तव्य है ना। दिग्विजय, तुम्हारे शरीर में विष आया कहाँ से बेटा? मुझे पता नहीं माँ, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सही कहा ना? जो भी हो, भगवान की कृपा है जो मेरे पति की जान बच गई। नहीं तो मुझे तो लगा था मैंने आपको खो ही दिया है। अच्छा बेटा दिग्विजय, तुमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे पता नहीं माँ, वजह शायद फूड पॉइजनिंग हो। छोड़ी ना, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। बेटा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। रुको, भगवान के सामने दीप जला के आती हूँ। आओ दिग्विजय, आओ। तुम्हारा रूप लिए उस कपटी मानव की मृत्यु हो गई ना। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका असली रूप तुम्हें पता चल गया ना। कौन है वो? विष पीने के बाद भी वो ऐसे घूम रहा है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या कह रहे हो? विष पीने के बाद भी बच गया, ये कैसे संभव है? तुमने उसे विष पिलाया ना? पिलाया था मैंने। विष पीने के बाद नागिन ने ना जाने क्या पिलाया उसे और वो होश में आ गया। उस विष की शक्ति से वो मरा क्यों नहीं?
नागों के पास विष का प्रभाव शमन करने की शक्ति होती है दिग्विजय। वो नागिन है, विष के प्रभाव को कैसे शमन किया जाए ये वो बहुत अच्छे से जानती है। उस नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन दिग्विजय ही है। उसे लगता है कि मैं दिग्विजय नहीं हूं बल्कि वो दिग्विजय है। उसके बावजूद उस नागिन ने उसकी जान क्यों बचाई, सोचिए जरा। कहीं दिग्विजय उसका साथी तो नहीं? दोनों मिलकर नाटक तो नहीं कर रहे हैं? वरना नागिन भला उसकी जान क्यों बचाएगी? ये सच है कि नाग विषदेही होते हैं, लेकिन वो मनुष्यों की तरह विषमती नहीं होते हैं दिग्विजय। नागलोक वाले ऐसे ही किसी की भी जान नहीं ले लेते, इसलिए शायद उसने उसकी जान बचाई होगी। मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता गुरुजी। या तो उसे मेरे घर से निकलना होगा या फिर उसे मरना होगा, बस। ये सब करने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है दिग्विजय। उसने घर में सबका विश्वास जीत लिया है। इस विश्वास को तोड़े बिना हम उसे नहीं मार सकते। तो फिर हम क्या करें बताइए? मुझे ऐसा लगता है कि मयूरी की शादी होने के बाद नागमणि अपनी जीवात्मा से मिल जाएगी, ऐसा उस बहरूपियों को पता है। इसलिए अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम ध्यान रखें कि वो नागमणि हासिल ना कर पाए। इसलिए ये शादी नहीं होनी चाहिए। जाओ, तंत्र कुतंत्र कुछ भी करके इस शादी को रोको। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जाओ। जी गुरुजी। आहा हा हा, कहर ढा रही हो नागिन। आज हल्दी की रस्म है ना? जिस पल तुम्हें हल्दी लगेगी तो उसी पल तुम कैसे नागिन बन जाओगी, इसी के बारे में सोच रही हो तुम। उसके बाद क्या होगा? ओह, आई जस्ट कैन नॉट वेट। अब मैं क्या करूं? अभय से मदद लेना चाहती हूँ लेकिन वो तो घर पर है ही नहीं। अगर आज मुझे हल्दी लग गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक नागिन हूँ। क्या करूं मैं? हाय। क्या बात है, तुम अकेले ही आए हो? मेरा और कौन है शिवानी जी? नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त साथ में नहीं आया? मेरे कोई दोस्त है ही नहीं। मयूरी से शादी होने के बाद अब सभी होंगे मेरे दोस्त रिश्तेदार। ठीक है। विशेष, हाँ? मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी इंसान से मिलवाना है। आओ बैठो ना, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। कौन है वो? बताती हूँ ना, चलो। आखिर ये मुझे किससे मिलवाना चाहती है? माता? लेकिन उन्हें तो बंदी बना लिया है, तो भला ये मुझे उनसे कैसे मिलवाएगी? आओ। विशेष, मैंने कहा था ना तुम्हें एक जरूरी इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। यही है वो। ये मेरे लिए बहुत जरूरी इंसान है। ये मेरी माँ जैसी है। माँ, ये है विशेष, मयूरी के होने वाले पति। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। मेरी अगर माँ होती तो शायद आप ही की तरह दिखती। तुम्हें देखने पर मुझे अपने बेटे जैसा महसूस हो रहा है। अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर रहे हो, तुम्हारा भला हो। विशेष, तुम अब जाओ। हाँ, हल्दी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। नागमाता, ये इंसान है या फिर सांप, इसकी जांच आप ही कीजिए। सिर्फ आप ही पता लगा सकती हैं। हाँ। ओम नमः शिवाय।
देखो शिवानी, पद चिन्ह ये नाग नहीं है। अब भाई ने तुमसे झूठ बोला था। नागमाता, आप नागलोक जाकर महागुरु से मिलकर आई हैं, है ना? इस माह में यदि हमने हल्दी को हाथ लगाया तो हम सर्प में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या गुरुजी ने इसका कोई उपाय बताया? नहीं शिवानी, गुरुदेव ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है। मैं अभी तुम्हें यही बात बताने वाली थी शिवानी। तो फिर नागमाता, अब हम क्या करें? सब उस महादेव की लीला है। हे महादेव, क्या मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी?